हेलो एवरीवन, आपने प्रॉब्ली एक चीज़ तो नोटिस किया होगा कि जब भी हमें किसी कॉम्प्लेक्स एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे काम करना होता है, उसमें हमें कई बार ऐसे नीड होते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स जानना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सिंपल एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट बनाया है यूज़र का, जिसमें 3 यूज़र हैं। तो अगर मुझे जानना है कि अमन जो कि एक यूज़र है, उसका क्या इंडेक्स है उस एरे में, तो उस केस में हमें यूज़ करना होता है फाइंड इंडेक्स मेथड। फाइंड इंडेक्स मेथड की मदद से हम उस पर्टिकुलर एरे में से एलिमेंट या पोजीशंस को निकाल पाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र्स एक एरे है जिसमें मल्टीपल यूज़र्स हैं, और अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर यूज़र का इंडेक्स जानना हो कि उसका पोजीशंस क्या है, यानी एरे के किस पोजीशन पे वो यूज़र है भी या नहीं है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे फाइंड इंडेक्स मेथड। और फाइंड इंडेक्स मेथड की मदद से हम निकाल सकते हैं किसी भी एरे का एलिमेंट को। तो उसको पहले हम लिख लेते हैं कोड फटाफट से और देखते हैं कि कैसे हम निकाल पाते हैं एलिमेंट को। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ जिसका नाम है रिज़ल्ट, और उसमें मैं यूज़र पे लगाता हूँ फाइंड इंडेक्स मेथड, तो मैंने यूज़र डॉट फाइंड इंडेक्स यहाँ पे लिखा, और ये जो फंक्शन है वो एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसे हम इटरेबल फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास करता हूँ जिसका नाम रख दिया मैंने CB यानी कॉल बैक। अब जब ये फंक्शन कॉल कर रहा होगा फाइंड इंडेक्स मेथड, तो उसमें 3 चीज़ें पास करेगा। पहला है एलिमेंट, दूसरा है इंडेक्स, और तीसरा है वो एरे जिससे वो कॉल कर रहा होगा ये मेथड को। और अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पास कर रहा होगा। इस केस में अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं इसमें से रिटर्न करता हूँ एलिमेंट डॉट ID इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ 2, तो इस केस में ये चेक होगा, और चेक होने के बाद ये रिटर्न क्या करेगा, बूलियन यानी ट्रू या फॉल्स। अगर एलिमेंट की ID प्रेजेंट है 2 से, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। और मैं सिंपली आपको कंसोल करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया रिजल्ट। तो इस केस में हमें देखने को मिल रहा है 1, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट है ये पर्टिकुलर एलिमेंट। अगर कोई ऐसा इंडेक्स में डाल दूं ID जो कि प्रेजेंट ही ना हो, तो जैसे यहाँ पे मैंने ID का वैल्यू डाल दिया है 20, तो उस केस में क्योंकि ये यूज़र एरे में कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी ID 20 हो, तो इस केस में हमें रिटर्न देखने को मिलता है -1। -1 इंडिकेट करता है कि जो भी आप सर्च कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरे में वो प्रेजेंट ही नहीं है, यानी वो किसी तरीके का, उसमें किसी तरीके का इंडेक्स है ही नहीं। तो यही वो 2 वैल्यू है जो कि रिटर्न कर रहा होता है फाइंड इंडेक्स मेथड, और इसके मदद से हम जान पाते हैं कि वो वैल्यू है या नहीं है। अब बात कर लेते हैं ये बाकी के 2 एलिमेंट्स ये क्या रिटर्न करके देता है। तो अगर मैं इसको कमेंट करूँ सिंपली, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कंसोल करके कि बाकी का जो एलिमेंट है वो क्या रिटर्न करता है, तो अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो ये वो पर्टिकुलर इंडेक्स दे रहा होगा हर एक वैल्यू के, जो भी वो कॉल कर रहा होगा ये इस एलिमेंट को। तो उसके बाद एरे में वो प्रॉपर वो एरे दे देता है वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट दे दिया है यहाँ पे, जिसके अंदर अगर आप देखें तो हर बार हमें वो तीनों एलिमेंट मिल रहे हैं। तो ये है सिंपल फाइंड इंडेक्स मेथड, जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट के वो पर्टिकुलर इंडेक्स की लोकेशन को जान सकते हैं। और अगर वो इंडेक्स नहीं मिलता है किसी भी केस में, रिटर्न यानी ट्रू रिटर्न नहीं करते हम किसी भी तरीके से, तो फाइंड इंडेक्स मेथड जो है वो -1 रिटर्न करके देता है, जो डिटरमाइन करता है कि किसी भी तरीके का एलिमेंट जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट को कैसे फाइंड करें, ना कि इंडेक्स को, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिसका नाम है फाइंड मेथड वही काम कर रहा होता है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट को ही फाइंड कर रहा होता है, ना कि इंडेक्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।